Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव इंग्लिश आप ट्रिक्स विद सैयद तैयब। आज हम यूनिट नंबर 13 द ग्रेट काइपॉक ट्री इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलें जी शुरू करते हैं। इन दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इट इज ऑलवेज हॉट, हमेशा गर्मी रहती है। एंड इन दैट हीट एवरीथिंग ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज, और इस गर्मी में हर चीज उगती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। द टॉप्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड द कैनोपी, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दरख्त का रेन फॉरेस्ट में उसको कैनोपी कहा जाता है। द कैनोपी इज अ सनी प्लेस दैट टचेज द स्काई, और वो एक ऐसा सनी प्लेस होता है जो कि एक ऐसा एरिया होता है कि जो बिल्कुल आसमान को टच कर रहा होता है, आसमान के साथ जा मिलता है। The animals that live there like lots of lights, और जो जानवर वहाँ रहते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट को पसंद करते हैं। कलरफुल पैरट्स फ्लाई फ्रॉम ट्री टू ट्री, और जो कलरफुल पैरट्स हैं वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। monkeys leap from branch to branch, और जो बंदर हैं एक टहने से दूसरे टहने पर क्या करते हैं, जंप लगाते हैं। द बॉटम ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द अंडरस्टोरी, और उस रेन फॉरेस्ट के नीचे वाले हिस्से को अंडरस्टोरी कहा जाता है। The animals that live in the understory are like darkness, वो जानवर जो अंडरस्टोरी में रहते हैं वो डार्कनेस की तरह के होते हैं, यानी अंधेरे की तरह होते हैं। Their silent snakes curl around hanging vines, और वहां पर जो स्नेक्स हैं वो टहनियों के साथ, दरख्तों के साथ लिपटे होते हैं सर्कल की तरह से। ग्रेसफुल जैगवार्स वॉच एंड वेट, और जो जैगवार्स हैं वो देखते हैं और इंतजार करते हैं। एंड इन दिस टीमी इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट में, इस माहौल में, द ग्रेट काइपॉक ट्री shoots up through the forests and emerges among the canopy, और वो जो काइपॉक ट्री है इस एनवायरनमेंट में वो क्या करता है कि वो ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते जाते हैं और कैनोपी उसकी क्या करती है, फैलती जाती है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, ये जो कहानी है ये एनिमल्स की कम्युनिटी के बारे में है, उनकी सोसाइटी के बारे में है। दैट लिव इन वन सच ट्री इन द रेन फॉरेस्ट, जो कि इस तरह के किसी एक दरख्त में रहते हैं रेन फॉरेस्ट में। टू मैन वॉकड इनटू द रेन फॉरेस्ट, दो आदमी रेन फॉरेस्ट में वॉक करते हुए आते हैं। मोमेंट्स बिफोर द फॉरेस्ट हैड बीन अलाइव with the sounds of squawking birds and howling monkeys, और इससे कुछ देर पहले जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल जिंदा था स्क्वैकिंग बर्ड्स की साउंड से, यानी जो लाउड साउंड्स हैं बर्ड्स की उससे जिंदा था। और जो मंकीज की साउंड्स हैं, शोर शराबा है उस जंगल में, उससे ऐसे लग रहा था कि जैसे हर चीज जिंदा है, हर चीज जाग रही है। Now all was quiet, and as the creatures watched the two men and wondered why they had come, और फिर अचानक से क्या होता है कि ये सारी खामोशी हो जाती है, कंप्लीट साइलेंस हो जाती है, और ये जो क्रिएचर्स हैं ये इन दो आदमियों को देखने लग जाते हैं कि जो वहां पर आए थे, और ये सोचते हैं कि वो वहां पर क्यों आए हैं। द लार्जर मैन स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड टू अ ग्रेट काइपॉक ट्री, उनमें से एक ऊंचा आदमी जो लंबा आदमी है, जो लंबे कद का है, वो रुकता है और पॉइंट करता है यानी इशारा करता है ग्रेट काइपॉक ट्री की तरफ। देन ही लेफ्ट, और फिर वो चला जाता है। द स्मॉलर मैन टुक द एक्स ही कैरिड एंड स्ट्रक द ट्रंक ऑफ द ट्री, और जो उनमें से छोटा आदमी होता है, छोटे कद का आदमी होता है, वो क्या करता है कि उसके हाथ में एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है, और वो उस ट्रंक को यानी ट्री के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो टहनी है, उसको स्ट्रक करने लग जाता है, यानी उसको एक्स के साथ काटने लग जाता है। वैक वैक वैक, और ये जो काटने की उसकी आवाज होती है वो निकलती है वैक वैक वैक। द साउंड्स ऑफ द ब्लोस रैंग थ्रू द फॉरेस्ट, और ये जो वैक 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 की साउंड है ये गूंजती है पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में। द वुड ऑफ द ट्री वॉज वेरी हार्ड, और वो जो टहनी है उस दरख्त की वो बहुत ज़्यादा, उस दरख्त की जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा
सख्त होती है, चॉप चॉप चॉप, और ये आवाज जो है ये उसकी काटने की आवाज है, यानी कटने की आवाज है। चॉप 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 कहते हैं काटने को। तो द मैन वाइप्ड ऑफ द स्वेट दैट रैन डाउन हिज फेस एंड नेक, और वो जो आदमी इस दरख्त की टहनी को काट रहा था या दरख्त को काट रहा था, वो अपने पसीने को साफ करता है, जो कि पसीना उसके चेहरे से गर्दन की तरफ आ रहा था। फिर वो उसको साफ करता है। वैक चॉप, वो आवाज निकालता है, यानी वैक उससे काटता है, और फिर चॉप जो एक्स की कुल्हाड़ी की आवाज होती है कटने की, वो चॉप की आवाज आती है। फिर वैक चॉप, वो आदमी की आवाज आती है। फिर कुल्हाड़ी की कटने की आवाज आती है, वैक चॉप वैक चॉप वैक चॉप, इस तरह से ये आवाज आती रहती है। सून द मैन ग्रीव टायर्ड, और जल्द ही वो जो आदमी है वो थक जाता है। ही सैट डाउन टू रेस्ट एट द फुट ऑफ द ग्रेट काइपॉक ट्री, वो फिर बैठ जाता है ताकि कुछ देर आराम कर सके ग्रेट काइपॉक ट्री के पाँव की तरफ, नीचे वाले पाँव की तरफ वो बैठ जाता है। बिफोर ही न्यू इट, इससे पहले कि वो जानता था, द हीट एंड हम ऑफ द फॉरेस्ट हैड लल्ड हिम टू स्लीप, कि ये जो गर्मी है और ये जो फॉरेस्ट का अंदर जो हम की साउंड्स है, यानी जो और साउंड्स हैं, वो इसको क्या करें, वो आराम से यहाँ पे सुकून से सो सकता है। A boa constrictor lived in the काइपॉक ट्री, और एक बोआ कंस्ट्रिक्टर जो है वो काइपॉक ट्री में अंदर रहता था। He slithered down its trunk to where the man was sleeping, और फिर वो क्या करता है कि वो उससे नीचे आता है, यानी उसकी टहनी से नीचे आता है जहां पर वो आदमी सो रहा था। He looked at the gash the axe had made in the tree, वो देखता है उस दाग को, उस जितने भी एक्स ने वो निशान छोड़े थे उस ट्री के ऊपर, उसको देखता है। देन द ह्यूज स्नेक स्लिड वेरी क्लोज टू द मैन, और फिर अचानक से जो एक स्नेक है, यानी एक सांप है, वो क्या आता है कि आदमी के करीब आता है। एंड हिस्ड इन हिज ईयर, और उसके कानों में उसकी जो आवाज है स्नेक की, वो गूंजती है, यानी वो उसके कानों में आवाज लगाता है। सेनियर, दिस ट्री इज अ ट्री ऑफ मिरेकल्स, ये जो दरख्त है ये मिरेकल्स का दरख्त है। इट इज माई होम, और ये मेरा घर है। वेयर जनरेशंस ऑफ माई एंसेस्टर हैव लिव्ड, जहाँ पर मेरे आबा व अजदाद काफ़ी अरसे से रह रहे थे। डू नॉट चॉप इट डाउन, इसको काटो नहीं। अ बी बुस्ट इन द स्लीपिंग मैन्स ईयर, और फिर एक जो बी है वो आती है और वो मैन के कान में बंदे के कान में ये कहती है, सेनियर माई हाइव इज इन दिस काइपॉक ट्री, मेरा जो घर है वो इस काइपॉक ट्री के अंदर है। एंड आई फ्लाई फ्रॉम ट्री टू ट्री, और मैं क्या करती हूँ एक दरख्त से दूसरे दरख्त में उड़ती हूँ। एंड फ्लावर टू फ्लावर कलेक्टिंग पोलन, और एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हूँ ताकि पोलन को कलेक्ट कर सकूँ। इन दिस वे, इस तरीके से आई पोलिनेट द ट्रीज एंड फ्लावर्स, मैं क्या करती हूँ ट्रीज दरख्तों से और फूलों से कलेक्ट करती हूँ पोलन को थ्रू आउट द रेन फॉरेस्ट, इस पूरे जंगल में। यू सी ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, और तुमने ये देखा होगा कि ये सारी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीजें हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ट्रूप ऑफ मंकीज स्कैम्पर्ड डाउन फ्रॉम द कैनोपी, और एक जो मंकीज का ग्रुप है वो नीचे की तरफ आता है कैनोपी से, ऑफ द काइपॉक ट्री के। दे चैटर्ड टू द स्लीपिंग मैन, और वो उस स्लीपिंग मैन यानी उस आदमी जो सो रहा था उसके कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं कि सैनियर वी हैव सीन द वेज ऑफ मैन, सैनियर हमने आदमी के तरीकों को देखा है। यू चॉप डाउन वन ट्री देन कम बैक फॉर अनदर एंड अनदर, तुम एक दरख्त को काटोगे और फिर वापस आ जाओगे दूसरे के लिए, और फिर वापस आ जाओगे तीसरे के लिए। The roots of these great trees will wither and die, इस दरख्त की जो जड़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी और फिर मर जाएंगी। And there will be nothing left to hold the earth in place, और फिर इस दुनिया में इस जमीन पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। When the heavy rains come, और जब मूसलाधार बारिशें होंगी, the soil will be washed away, और जो ज़मीन है जो मिट्टी है वो साफ हो जाएगी।
एंड द फॉरेस्ट विल बिकम अ डिजर्ट, और ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये एक सहरा बन जाएगा। अ टोकन, अ मकाओ एंड अ कॉक ऑफ द रॉक फ्लू डाउन फ्रॉम द कैनोपी। ये जो टोकन है, यानी बर्ड्स की फैमिली होती है, उसको आप टोकन कहते हैं। इसी तरह मकाओ, जो तोता होता है, यानी रंग बिरंगा तोता जो बोलता है, उसको आप कहते हैं मकाओ। तो वो और जो बाकी कॉक है, वो दरख्त की शाख से नीचे उड़कर आए। सैनियर स्क्वैट द टोकन, टोकन ने सैनियर के कान में ये कहा कि सर, यू मस्ट नॉट कट डाउन दिस ट्री, आप इस दरख्त को नहीं काट सकते। वी हैव फ्लोन ओवर द रेन फॉरेस्ट, हमने रेन फॉरेस्ट में जंगल के ऊपर से उड़ान भरकर देखा है। एंड सीन व्हाट हैपेंस वंस यू बिगेन टू चॉप डाउन दिस द ट्रीज, और उड़ान भरकर ये देखा है कि क्या होता है कि जब आप ये दरख्त को काट देते हैं। मैनी पीपल सेटल ऑन द अर्थ, बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन पर सेटल हो जाते हैं, अपने घर वगैरह बना लेते हैं। दे सेट फायर्स टू क्लियर द अंडरब्रश एंड सून द फॉरेस्ट डिसअपीयर्स, और वो फिर आग लगाते हैं, यानी जो जड़ें बच जाती हैं दरख्तों की, उसको आग लगा देते हैं, उसको भी काट कर आग लगा देते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह से जो जंगल है वो गायब हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। Where once there was life and beauty, only black and smoldering ruins remain। वो दुनिया, यानी वो जंगल की दुनिया के जहाँ पे हर तरफ खूबसूरती होती है, अब वो क्या रह जाती है, एक सिर्फ कालक रह जाती है, और हर चीज जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। A bright and small tree frog crawled along the edge of a leaf, एक बिल्कुल रोशन और छोटे दरख्त से मेंढक जो है वो क्या करता है, क्रॉल करता हुआ, यानी लीफ के तने से क्रॉल करता हुआ आता है। इन अ स्क्वीकी वॉइस, और रोने वाली आवाज में ये कहता है। ही पाइप्ड इन द मैन्स ईयर, और इस रोने वाली आवाज से आदमी के कान में ये कहता है। सेनियर, अ रूइंड रेन फॉरेस्ट मीन्स रूइंड लाइव्स, सैनियर, एक तबाह बर्बाद रेन फॉरेस्ट मतलब ये कि तबाह बर्बाद जिंदगियां। मैनी रूइंड लाइव्स, यानी एक जिंदगी नहीं, बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। यू विल लीव मैनी ऑफ अस होमलेस, आप क्या करेंगे कि हम सबको आप बेघर कर देंगे। इफ यू चॉप डाउन दिस ग्रेट काइपॉक ट्री, अगर आप इस ग्रेट काइपॉक ट्री को काटेंगे तो हम सब बेघर हो जाएंगे। अ जैगुआर हैड बीन स्लीपिंग अलोंग अ ब्रांच इन द मिडल ऑफ द ट्री, और एक जैगुआर जो है वो क्या कर रहा था, यानी सो रहा था ब्रांच पे, ट्री के मिडल में, यानी दरख्त के दरमियान में एक टहनी पर सो रहा था। बिकॉज ही स्पॉटेड कोट ब्लेंडेड इनटू अ डेप्ल्ड लाइट एंड शैडोज ऑफ द अंडरस्टोरी, और इससे क्या हो रहा था, यानी उसके ऊपर जो दाग और धब्बे थे, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट थे, उससे जो है वो नजर आ रहे था। नो वन हैड नोटिस्ड हिम, यानी किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो है वो जैगुआर यहाँ पे लेटा हुआ है, सो रहा है, या फिर दरख्त की टहनी है। नाउ ही लीप्ड डाउन एंड पेडेड साइलेंटली, अब वो उतर कर नीचे आता है, और बड़ी सॉफ्ट सी साइलेंटली आवाज में ये कहता है। ओवर टू द स्लीपिंग मैन के कान में ये कहता है, यानी सोए हुए आदमी के कान में कहता है। ही ग्रोल्ड इन हिज ईयर्स, यानी उसकी जो भारी आवाज है उससे ये कहता है कि सैनियर, द ग्रेट काइपॉक ट्री इज होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये जो ग्रेट काइपॉक ट्री है ये बहुत सारे परिंदों के और जानवरों का घर है। इफ यू कट इट डाउन, अगर तुम इसे काट दोगे, वेयर विल आई फाइंड माई डिनर, मैं अपना जो डिनर है वो कहाँ से ढूंढूंगा। फोर ट्री porcupines swung down from the branch to branch and whispered to the man, यानी ये एक porcupines जो है वो एनिमल की एक टाइप होती है, यानी जिसकी जो दुम है वो बिल्कुल सीधी हो। तो इस तरह का कोई जानवर जो है वो नीचे आता है ब्रांच टू ब्रांच, यानी एक टहनी से दूसरी टहनी पर आता है, और उसके कान में ये कहता है। सैनियर, डू यू नो व्हाट वी एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड इन ऑर्डर टू लिव, सैनियर, तुम ये बात जानते हो कि हम जानवर और ह्यूमंस जो हैं क्या चीज चाहते हैं जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन, तो तुम्हें पता है कि हमें क्या चाहिए होती है, हमें यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है।
एंड सैनियर, डू यू नो व्हाट ट्रीज प्रोड्यूस? और सैनियर, क्या तुम ये बात जानते हो कि ट्रीज जो दरख्त हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। तुम ये बात भी जानते हो कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। इफ यू कट डाउन ऑन द फॉरेस्ट, अगर तुम इस जंगल को काट दोगे, यू विल डिस्ट्रॉय दैट विच गिव्स अस ऑल लाइफ, तो तुम उस सारी चीज को खत्म कर दोगे, यानी जो चीज हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि दरख्तों से प्रोड्यूस होती है, तुम उस चीज को खत्म कर दोगे। सेवरल एंटीटर्स क्लाइम डाउन द काइपॉक ट्री विद देयर यंग क्लिंगिंग टू देयर बैक्स, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने बैक पे अपने बच्चों को लटकाया हुआ था, तो वो भी ट्री से नीचे आते हैं, यानी उस दरख्त से नीचे आते हैं। द अनस्ट्रिप्ड एंटीटर सेड टू द स्लीपिंग मैन, और वो जो अनस्ट्रिप्ड होता है, यानी एक बंधा हुआ नहीं होता, वो कहता है इस सोए हुए आदमी से, सैनियर, यू आर चॉपिंग डाउन दिस ट्री, तुम इस दरख्त को काटने जा रहे हो, विद नो थॉट ऑफ द फ्यूचर, कोई भी फ्यूचर का यानी जो आने वाला वक्त है उसके बारे में बगैर सोचे समझे तुम इसको काट रहे हो। एंड श्योरली यू नो, और तुम यकीनन नहीं जानते, दैट व्हाट हैपन्स टुमारो, कि कल क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू टुडे, के उसका जो अजाला है यानी जो आज तुम करोगे उससे कल क्या होगा। दिस बिग मैन टेल्स यू टू चॉप डाउन अ ब्यूटीफुल ट्री, इस बड़े आदमी ने सिर्फ तुम्हें ये कहा है कि इस बड़े दरख्त को काट दो। ही डज नॉट थिंक ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पा रहा, यानी उसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। वो टुमारो मस्ट लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट ट्रीज, वो कैसे इस दुनिया में रहेंगे दरख्तों के बगैर। A three-toed sloth had begun climbing down from the canopy, और तीन उंगलियों वाली जो काहली है उसने क्लाइम डाउन करना शुरू कर दिया। When the men first appeared, जहाँ पर वो दो आदमी नमूदार हुए थे, only now did she reach the ground, वो बड़ी मुश्किल से ग्राउंड तक पहुंची ही थी, plodding ever so slowly over to the sleeping man, और इतनी आहिस्ता आहिस्ता वो चल रही थी कि जैसे कोई दर्द से आहिस्ता आहिस्ता चलता है। She spoke in her deep and lazy voice, उसने अपनी बिल्कुल बारीक सी आवाज में ये कहा, सुस्त और बारीक आवाज में ये कहा, सैनियर, हाउ मच इज द ब्यूटी वर्थ, क्या तुम जानते हो कि इस खूबसूरती की कीमत क्या है? कैन यू लिव विदाउट इट, क्या तुम इसके बगैर जी सकते हो? इफ यू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अगर तुम ही ये रेन फॉरेस्ट की ब्यूटी को यानी खूबसूरती को तबाह कर दोगे, ऑन व्हाट वुड यू फीस्ट योर आइज, तो तुम अपनी आंखों को किस तरह से ठंडक पहुंचा सकोगे इस जंगल से। A child from the Yanomami tribe who lived in the rainforest knelt over the sleeping man, वो एक बच्चा यानोमामी ट्राइब का जो कि उस रेन फॉरेस्ट में रहता था, उसने दोनों घुटनों के साथ उस आदमी के ऊपर बैठना शुरू किया, यानी वो दोनों घुटनों से उस आदमी के ऊपर बैठा। मरमर्ड इन हिज ईयर, और उसने जिस तरह से मरमरिंग करते हैं यानी सरगोशी करते हैं, तो उसने सरगोशी कर कर उस आदमी के कान में कहा, सैनियर, व्हेन यू अवेक, जब तुम जागोगे या तुम जब उठोगे, प्लीज लुक अपॉन अस ऑल विद न्यू आइज, तो अपनी नई आंखों से हम सब की तरफ एक दफा लाजमी देखना। द मैन अवोक विद अ स्टार्ट, और वो जो आदमी था वो अचानक से उठ के बैठ गया, यानी अचानक से उसने आंखें खोली और वो उठ गया। बिफोर हिम स्टूड द रेन फॉरेस्ट चाइल्ड, और उसने ये देखा कि अपने आगे उसके पास ऊपर जो बैठा हुआ है वो रेन फॉरेस्ट यानी जंगल में रहने वाला एक छोटा बच्चा था। एंड ऑल अराउंड हिम, और उसके इर्द गिर्द स्टेरिंग जो घूर रहे थे, वर द क्रिएचर्स, वो सारे क्रिएचर्स थे, वो डिपेंडेड अपॉन द ग्रेट काइपॉक ट्री, जो कि उस ग्रेट काइपॉक ट्री पर रहते थे या डिपेंड करते थे। व्हाट वंडरस एंड रेयर एनिमल दे वर, कितने लाजवाब और कितने रेयर एनिमल्स हैं, बहुत कम पाए जाने वाले ये एनिमल्स हैं। द मैन लुक्ड अबाउट एंड सॉ द सन स्ट्रीमिंग थ्रू द कैनोपी, उस आदमी ने अपने इर्द गिर्द ये देखा कि किस तरह से सूरज उस कैनोपी से नीचे, सूरज की जो किरणें हैं वो कैनोपी से नीचे आ रही हैं। स्पॉट्स ऑफ ब्राइट लाइट ग्लोड लाइक jewels amidst in the dark green forest, और किस तरह से वो जो रोशनी है यानी सूरज की जो किरणें हैं वो किस तरह से जंगल के दरमियान में
चमक रही है, यानी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल प्लांट सीम टू डैंगल इन द एयर, और बड़े खौफनाक और अजीब किस्म के और खूबसूरत जो प्लांट्स हैं यानी पौधे हैं वो डैंगल इन द एयर, वो इस तरह से लग रहे थे कि जैसे वो हिल रहे हैं हवा में, सस्पेंडेड फ्रॉम द ग्रेट काइपॉक ट्री, और लटके हुए हैं किस तरह से ग्रेट काइपॉक ट्री से लटके हुए हैं। द मैन स्मेल्ड द फ्रेग्रेंट परफ्यूम ऑफ देयर फ्लावर्स, आदमी ने उनकी खुशबू को, वो जो पौधे थे उनके फूलों की खुशबू को सूंघा। ही फेल्ट द स्ट्रीमी मिस्ट राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, और उसने इस चीज को महसूस किया, फॉग को यानी मिस्ट को महसूस किया, उसको इर्द गिर्द वहां पर फॉग दिखाई दे रही थी। बट ही हर्ड नोट साउंड, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फॉर द क्रिएचर्स वॉज फ्रेंडली साइलेंट, और जितने भी ये जो जानवर थे ये बिल्कुल खामोश थे। द मैन स्टूड एंड पिक्ड अप हिज एक्स, आदमी अचानक से खड़ा हुआ और उसने अपनी एक्स को यानी कुल्हाड़ी को उठाया। ही स्वंग बैक हिज आर्म, और अपनी जो बाजू है उसको पीछे की तरफ किया, एज दो टू स्ट्राइक द ट्री, इस तरह से पीछे की तरफ किया कि जैसे वो उस दरख्त को काटने लगा है, यानी उसको या उस दरख्त पे जैसे जोर से हिट करने लगा है। सडनली अचानक से ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। ही टर्न्ड एंड लुक्ड, वो मुड़ा और उसने देखा। एट द एनिमल्स एंड द चाइल्ड, उन जानवरों की तरफ देखा और उस बच्चे की तरफ देखा। ही हेजिटेटेड, और फिर वो हिचकिचाया। देन ही ड्रॉप्ड द एक्स, और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी को फेंका। एंड वॉकड आउट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और उस जंगल से यानी बाहर की तरफ वॉक करना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching, and don't forget to subscribe, like and share my channel.